कामरान मंगर साहब बहुत रिलैक्स्ड है, आप लोगों को जो है वो नूरा कुश्ती चल रही है, टेंशन पड़ रही है, जरा जवाब देना। की बात है, मुझे ना अपने पीटीआई के दोस्तों से हमदर्दी बड़ी है। ये 40 साल की भी जो पहली बात 40 साल की इन्होंने बात की कि जनाब 40 साल से लूट मच गई और फलाना हो गया, तो उनमें से आधे से ज़्यादा जो 40 साल के लुटेरे थे वो माजरत से किसके दाएं बाएं खड़े होते हैं? कौन है शाह महमूद कुरैशी, कौन है शेख रशीद साहब, कौन है परवेज हटक साहब? तो पहले उन 40 साल वालों से ज़रा हिसाब किताब कर लें। फिर दूसरी बात, वो आपने बचपन में देखा होगा, किताब जब आप पढ़ते थे तो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पे पीछे लिखा होता था कि चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रहें। आपको आज आके मुझे उसका मतलब समझ आया कि ये मतलब क्या है कि जरदारी साहब की जो भी कानून भाई तारीफ़ कर रहे थे कि जनाब वो हॉर्स ट्रेडिंग के बादशाह और जनाब ये और वो, तो ऑडियो जो आई है वो ना बिनिश आपकी आई है, ना मेरी आई है, ना जरदारी साहब की आई है। वो जो शिरक कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग को, उन हज़रत मौलाना साहब की आई है जो फरमा रहे थे कि 5 मैंने कर लिए हैं, ख़रीद लिए हैं, 5 फलाना मुझे दे देगा। तो पहले उस ऑडियो के बारे में तो हिसाब किताब कौम को दें। इनका वतीरा यही है कि ये लोगों को चोर कहते हैं और सारी चोरियाँ ये करते हैं। मुझे बताएं, आज जब मीशत की फ़िक्र पड़ी जा रही है मेरे दोस्तों को, 3.5 पौने 4 साल की इनकी जो हुकूमत है, उसने जो रिकॉर्ड कर्ज लिए, पाकिस्तान के ऊपर जो रिकॉर्ड कर्ज थोपा, वो जो कहते थे पाकिस्तान मकरूज हो गया, बच्चा बच्चा मकरूज हो गया, क्या उन्होंने कभी किसी को बताया कि इनके उस 3.5 पौने 4 साल में बच्चा बच्चा कितना मकरूज हो गया? और आज जो मुश्किल फैसले करके अवाम भुगत रही है, ये कौन करके गया था? ये सारी तबाही ये इन्हीं की हुकूमत, जो रास्ते मदीना के जैली दावेदार है, ये करके गए थे। आज डॉलर अगर कंट्रोल नहीं होता तो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी कौन दे के गया है? ब्रिटिश लीम दे के गई है, ख्वाजा इमरान दे के गया, ये लोग दे के गए। और सुन ले जरा, खैबर पख्तूनख्वा वाले से बड़ी हमदर्दी होती है ना इन दोस्तों साथियों को। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो इन्होंने कंगाल कर दिया, जो डिफॉल्ट के करीब आ गया। ये पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बात करते हैं, इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा अल्लाह के फजल से, लेकिन अपने सूबे की फिक्र करें। आपने सूबा कंगाल कर दिया। आप बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, जनाब हमें पैसे नहीं मिले, हमने पता नहीं क्या कर देना था। तो मुझे इस चीज़ का जवाब दें, आपके पास गुजरात में और दूसरी जगहों पे अरबों रुपए लगाने के लिए पैसे हैं, आपके पास चीफ मिनिस्टर हाउस में तीतर और बटेर खाने के पैसे हैं, आपके पास नई अरबों की गाड़ियां खरीदने के पैसे हैं, लेकिन आपके पास सैलाब ज़दगान को देने के लिए पैसे नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? अपोजिशन में हैं, आप ये होने कैसे दे रहे हैं? नहीं, मुझे बताएं ना, मुझे पहले लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, मुझे बात पूरा कंप्लीट कर लेने देना। और सबसे ये सियासी हक उस वक्त क्यों इस्तेमाल होता है जब पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क आ रहा होता है? जब चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आना चाह रहे थे, 126 दिन का धरना उसी वक्त क्यों हुआ था? उनका दौरा कैंसिल हो गया था। आज जब जो है MBS पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान को IMF की ब्लैक मेलिंग से निकालने के लिए और पाकिस्तान के लोगों को आसानी देने का एक सामान पैदा हो रहा था, अचानक लॉन्ग मार्च अनाउंस हो जाता है। और फिर ये कैसी जमहूरी पार्टी है, ये कैसी मुशावरत है कि जिसका लीडर कहता है जी सिर्फ मुझे तारीख पता है और मैं तारीख बताऊंगा, यानी कि वन मैन शो। आपके अंदर तो अपने अंदर इतनी आमरीत है, आप बात करते हैं जमहूरियत की और आप दूसरी चीजों की बात करते हैं, और हालत ये है कि आपको पता नहीं चलता कि आपका बंदा वजीर बन जाता है। आपकी पार्टी का जो नरेशन बिल्डिंग यानी बयानिया बनाने का जो सिस्टम है वो बहुत ही तबाहकुन है। आप बयानिया नहीं बना सकते, हमारे अंदर आप इमरान खान साहब के बयानिया का तोड़ नहीं दे सकते। मैं उस पर भी अर्ज कर देता हूँ, बातें हमें करते हैं कि जनाब ये चोर, ये लूट गए, ये खा गए, ये सब अल्लाह के वली हैं। नवाज शरीफ साहब के वालिद का बिजनेस सारी दुनिया को पता है। जब मियां नवाज शरीफ कॉलेज गए थे तो रोल्स राइस में गए थे। जब उन्होंने 50 करोड़ शौकत आलम के लिए दिया था तो उस वक्त वो 30 साल वाले बंदे नहीं थे। उस वक्त जब उन्होंने फटाफट वसूल कर लिया था अल्लाह के फजल से। तो नवाज शरीफ को चोर कहने वाले पहले अपने गिरेबान में देखें कि उनके मामला क्या हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है कि हमें चोरियों के ताने देने वालों के अपने हालात क्या हैं। फरागोगी और पिंक जो है वो क्या आपका मतलब है कि वो लोग भूल जाएंगे? आप करप्शन की बात करते हैं, आप करप्शन की बात करते हैं, आप तो हमसे तो आप देखें, हमसे हिसाब मांगा जाता है। बिनिश 40 साल का, 70 साल का इनका लीडर जो है, बड़े अदब से अर्ज करूं, माजरत से अगर बुरी लगे, एक घड़ी का हिसाब नहीं दे पा रहा। हमसे 70 साल की रसीदें मांगते हैं, एक घड़ी की रसीद नहीं दी जा रही इनसे। हालत इनकी ये है, जो एक अल कादर यूनिवर्सिटी की जमीन जिससे ली है तोहफे में, उसका जो काम किया है, इनसे तो उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा। औरों को, लोगों को चोर कहते हैं और अपने गिरेबान में जब बंदा झांके तो उसको पता चलता है। तो हम तो भाई किसी को चोर नहीं कह रहे, हम ये कहते हैं कि झूठ बोलना बंद कर दें। आपने बहुत कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया। 8 अरब रुपया सोशल मीडिया पे कौन खर्चता है? कहां से आ रहा है इनके पास ये पैसा? फॉरेन फंडिंग का हिसाब इनसे दिया नहीं जा रहा। मैं अब क्या इसके ऊपर
بات کروں, باتیں یہ لوگوں کو کرتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آئیں دوبارہ سب مل کے بیٹھتے ہیں. آج پاکستان کو نفاق کی ضرورت نہیں ہے, اتحاد کی ضرورت ہے. الیکشنز کو کرانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن اس طرح لوگوں کو اوپر بہتان تراشیاں کر کے, لوگوں پہ جھوٹے الزام لگا کے, لوگوں کو ذلیل کر کے, ان کی بیٹیوں کو ان کے سامنے گرفتار کروا کے. آپ آج اعظم سواتی صاحب کی میں بالکل بات کرتا ہوں, میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں, نہ شہباز گل نہ اعظم سواتی, کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے.